नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है बेकी। वो हमसे ये कहते हैं कि 2006 को उसने अपने छोटे बहन को एक दुर्घटना में खोया था और उसको खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि बचपन से उन्होंने ज़िंदगी साथ गुजारी थी और अचानक एक दुर्घटना में वो चली गई थी। बेकी हमसे ये कहती है कि उसको खोने के बाद 2 साल के बाद वो ऐसी ही चीज़ों को देखने की कोशिश करती थी और 2 साल के बाद दोस्तों उसको एक संधि मिली कि जहाँ पर वो अपना पीएलआर करे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों बेकी ये कहती है कि उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर ऐसे गार्डन में देखा, एक पार्क में देखा। और उस पार्क के बारे में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही हरी भरी ऐसी धरती थी, वहाँ पर सुंदर पेड़ पौधे थे, वहाँ की जो दुनिया थी वो इतनी सुंदर थी कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती। इस तरीके से उसने कहा है। बाद में वो हमसे ये कहती है कि उसके हाथ को किसी ने वहाँ पर पकड़ा और जब उसने उसको देखा दोस्तों, तब वो ये कहती है कि वो उसकी बहन थी। बेकी ये कहती है कि उसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। मैंने उसको अपने गले लगाया और वो भी मुझे मिलकर बहुत ही खुश थी। बेकी ये कहती है कि उसने अपने बहन को ये कहा कि तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई। तो मैं नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना दुखी रहती थी, मुझे हर पल तुम्हारी बहुत याद आती थी। और उसके बहन ने उसको ये कहा कि तुम मेरी इतना चिंता मत करना, वहाँ पर मुझे जितना मैंने जीवन को चुनाव किया था उस वक्त मुझे जाना ही तय था, इसलिए मैं इस दुनिया से चली गई। लेकिन तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे पास हूँ। तुम अपने जीवन में जब अपने पुराने ख्यालों में खोती हो तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। जब तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हो तब तुम्हें दुख से उभरने के लिए तुम्हारे मन में कुछ सकारात्मक विचार भी मैं डालने की कोशिश करती हूँ। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। ऐसे वक्त में मम्मी पापा को भी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम उनको मदद करने की कोशिश करना। जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं लेकिन अपने आप को हमें टूटने नहीं देना। उस दुनिया में हम हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो सकते। हमारी जो आत्मा है वो बस अपना रास्ता बदलती है, एक अपना रूप बदलती है, लेकिन उसको कहीं भी नष्ट नहीं करता। हम जिस दुनिया में रहते हैं हम बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से रहते हैं। इस दुनिया में हम एक कण की भी यहाँ पर कमी नहीं होती। यहाँ पर जो भी हमें चीज़ चाहिए वो हमें बहुत ही अच्छे से दिलाई जाती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो वो हमें विचार कर पूछने के पहले ही हम तक पहुँच जाती है। इसलिए तुम ज़रा भी मेरी चिंता मत करना। यहाँ पर मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मार्गदर्शक हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी आत्माएं हैं जो हमें उचित वक्त पे उचित मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए तुम हमारी ज़रा भी चिंता मत करना। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोगों को मदद करने की कोशिश करती हूँ जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से अब तक ऐसे वक्त में नहीं ढाल सके हैं अपने आप को। जो लोग पृथ्वी से यहाँ पर अभी भी आए हैं उनको समझाना, उनको मदद करने की कोशिश करना, उनको इस दुनिया के बारे में बताना। इस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से काम कर रही हूँ और ये काम करके मुझे दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पर हमें सच्चा प्यार करने वाले बहुत सारी आत्माएँ हैं। मैं सच में यहाँ पर उन सारे लोगों के साथ बहुत ही खुश हूँ। तुम बस अपने अच्छे से ख्याल रखना। तुम ऐसे कभी भी मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। बस तुम मुझे देख नहीं सकती लेकिन मैं तुम्हें देख भी सकती हूँ, तुम्हें महसूस भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें छू भी सकती हूँ। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना बेकी। तो इस तरीके से बेकी की जो बहन थी उसने उसको प्यार भरे संदेश कहे और आखिर में दोस्तों उसने उसको ये कहा कि इतना ही पल था, इतना ही वक्त था हमें मिलने के लिए। अच्छा हुआ तुम इन सारी चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी, आध्यात्मिकता में, इसलिए आज हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिल पा रहे हैं। तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। तुम्हारे दुख में और तुम्हारे सुख में तुम्हारी जो बहन है वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तो इस तरीके से बेकी के बहन ने आखिर के पल उसको कुछ कहा और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उसके सामने एक प्रकाश ऐसे आया, वो बहुत ही ज़्यादा रोशनी भरा ऐसा प्रकाश था। और बेकी हमसे ये कहती है कि उसने जिसके जिस थेरेपिस्ट के पास वो अपना पीएलआर कर रही थी उसने उसको पीएलआर से बाहर आने के उस वक्त संदेश कहे दोस्तों। तो इस तरीके से उसका जो पीएलआर था कहीं ना कहीं उसके बहन ने ही कहीं ना कहीं निर्धारित किया होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। हमेशा ही ऐसे जो संदेश है वो पीएलआर में ही मिलेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि हम बहुत ही अच्छे से ध्यान करना सीखें तो उसमें भी संदेश मिल सकते हैं। हो सकता है कि ध्यान में हमारा अर्ध जागरूक मन अगर जागरूक हो तो बहुत लोगों को सपने में भी अपने नींद में जब होते हैं हम, तब ऐसे वक्त में सपने में भी ऐसे संदेश बहुत सारे लोगों को मिले। तो आप ज़रूर दोस्तों फिलहाल अगर कोई पीएलआर भी समझो नहीं कर सकता तो अगर आप ध्यान भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता में आगे ज़रूर बढ़ने की कोशिश करना।
उसकी जो कहानी है दोस्तों बेकी की, वो हमें दूसरी का मतलब एक कहीं ना कहीं ये भी संदेश देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें सीख देते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमने अपने किसी अपने को खोया है तो ऐसे वक्त में दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे ऐसा नहीं होगा। वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होंगे। उनकी वहाँ पर मतलब उनकी देखभाल करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी, उनको प्यार करने वाले उनके अपने लोग भी वहाँ पर ज़रूर होंगे। वो हमारे सोलमेट्स भी हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन में हम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। बेकी की जो बहन है उसने भी उसको वही कहा कि तुम्हारे दुख और सुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैसे ही हमारे जो अपने हैं, आज हम उनको डायरेक्टली वहाँ पर समझो नहीं देख सकते, लेकिन आप ऐसे वक्त में ज़रा भी मत समझना कि वो आपसे दूर है। वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है। वो आपको देख भी सकते हैं, आपको छू भी सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी भी अकेला सोचकर दुखी मत होना दोस्तों। आपके जो अपने हैं उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होंगे। एक ऐसा पल हमारे जीवन में ज़रूर आएगा कि जहाँ पर हम अपने लोगों से ज़रूर मिल सकेंगे, लेकिन उसके लिए इस जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना, ज्ञान को लेना, जितना हो सके ध्यान करना या फिर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये फिलहाल हम बहुत ही अच्छे से अगर करें तो हम अपने जीवन का जो रास्ता है दोस्तों उसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।